हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक हैं और स्टूडेंट्स आप अपना काम बिल्कुल टाइम से कर रहे हो। स्टूडेंट्स हम करेंगे आज एक्सरसाइज 11.3 और 11.3 में स्टूडेंट्स हम करेंगे अपना एरिया और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हम 11.3 में सर्कल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। पहला पॉइंट रहेगा आपका सर्कमफ्रेंस और दूसरा पॉइंट रहेगा एरिया। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर कोई सर्कुलर रीजन आपको मिल जाए, कोई सर्कल मिल जाए और मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं और आपको एक चक्कर लगाना पड़े इसके चारों तरफ और वापस आपको उसी पॉइंट पर पहुंचना पड़े, तो जो डिस्टेंस आपने अभी ये चक्कर काट कर कंप्लीट किया है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और यू कैन से दैट distance around the circular region, the distance around the circular region is known as circumference। ओके, तो ये बात रही circumference की। लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? 2πr। स्टूडेंट्स कई बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि फॉर्मूला क्या रहेगा क्या नहीं, तो आज इसे ध्यान से बिल्कुल पढ़ लो कि ये रहेगा 2πr। क्या रहेगा? 2πr। रिपीट बाय, एक बार रिपीट करो मेरे पीछे पीछे। फॉर्मूला क्या रहेगा सर्कमफ्रेंस का? 2πr। और उसके बाद आता है एरिया। एरिया क्या है? जो सर्कुलर रीजन के अंदर एरिया एनक्लोज हो चुका है, ये कंप्लीट एरिया, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? एरिया ऑफ द सर्कल। जितना भी एरिया सर्कुलर रीजन अपने अंदर एनक्लोज कर लेगा, फिट होगा उसके अंदर, वो हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल और उसका फॉर्मूला रहेगा πr²। वंस अगेन πr स्क्वायर, वंस अगेन πr²। यस, क्या फॉर्मूला रहेगा एरिया ऑफ सर्कल का? πr²। याद रखना है आपको, सर्कमफ्रेंस 2πr और एरिया ऑफ द सर्कल πr²। ठीक है, चलो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ और सिर्फ मैं ए पार्ट ही सोल्व करवाने वाला हूं, बाकी कोई पार्ट सोल्व नहीं करवाऊंगा। आपको सारे खुद से करने हैं, बी पार्ट और सी पार्ट दोनों। ठीक है, मैं क्या करवाऊंगा आपको? सिर्फ ए पार्ट। यहां पर क्या लिखा है? फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या फाइंड आउट करना है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसकी रेडियस कितनी है? पहले पार्ट में 14 मानी जाएगी। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या रहेगी? 22/7। तो चलो यहां पे जब आपके पास पहले क्या होगा? गिवन दिया जाएगा हेयर रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, हम r से डिनोट करेंगे और वैल्यू कितनी है इसकी? 14 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको तो कुछ भी नहीं करना इस पार्ट में, जस्ट क्या लिखेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या फॉर्मूला है? अभी अभी हमने स्टडी किया है 2πr। तो वैल्यूज प्लॉट करो, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 एंड रेडियस की वैल्यू क्या है? यहाँ पर आपकी रेडियस की वैल्यू है 14। कुछ कैंसिल हो रहा है? यस, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब 2 4 जा, यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 22 को तो बन जाएगा 44 और 44 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। चलो अगर आप कह रहे हो तो बी पार्ट भी आपको करवा देता हूँ। वैसे तो करवाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम यहां पर दोबारा से सेम टू सेम प्रोसीजर करेंगे। रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल आर, जिसकी वैल्यू कितनी है? 28 मिलीमीटर mm। उसके बाद आपके पास क्या है? डायरेक्ट सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि और किसी चीज की जरूरत हमें है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ रेडियस चाहिए थी, वही हमारे पास है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2πr, 2 22/7 and multiply by 28। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 4। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 44। और 44 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आएगा? 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 + 1 17, 176 millimeter, and this is the answer of part number B।
तो अब मुझे लगता है आप पार्ट नंबर सी तो खुद से सोल्व कर लोगे, है ना स्टूडेंट्स। चलो वेरी गुड, अगर आपको लगता है कि आप सोल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्राई कर ले फिर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट रेडियस 14 मिलीमीटर, डायमीटर 49 मीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में आपको अलग अलग वैल्यूज दी हैं। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे, जैसे हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें सरकमफ्रेंस फाइंड आउट किया था, इसी तरीके से यहाँ पे एरिया फाइंड होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया, रेडियस, तो यहाँ लिखेंगे हेयर रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। फॉर्मूला क्या रहेगा, पहले तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 14 मिलीमीटर। अब डायरेक्ट आपको निकालना है सिर्फ एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल, और फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और रेडियस की वैल्यू कितनी है 14, इस तरीके से। और स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या होगा, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 7 से कैंसिल कर दो 2 पे। ठीक है, अब ये क्या हो गया 22 जा 44 और इसके बाद मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 44 और 44 के साथ 14 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ, 44 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। तो इसे अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा वो देख लेते हैं एक बार। 6, 11 एंड 6, द आंसर इज 616। और क्योंकि यूनिट क्या है मिलीमीटर और एरिया में क्या रहेगा स्क्वायर यूनिट रहेगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका आंसर ऑफ ए पार्ट। अब ये तो ए पार्ट था हमारा, हम बात करते हैं अपने बी पार्ट की। बी पार्ट में आपके पास क्या है, हियर आपके पास है डायमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डायमीटर को डी से डिनोट करेंगे और वैल्यू कितनी है 49। तो रेडियस कितनी होगी देखते हैं। तो आपको बताना शायद मैं भूल गया, या आपको पता होना ही चाहिए वैसे तो, कि रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होती है। आप लास्ट क्लासेस में सीख कर आ चुके हो। अब ये क्या हो गया 49 मीटर आपका डायमीटर था, तो 49/2 क्या हो गया रेडियस हो गया। अब डायरेक्ट एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कितना है पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखो 22/7। अब आपने यहाँ पे देखा था आर स्क्वायर, दैट मीन्स रेडियस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इन द सेम वे 49 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 49 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब आप क्या करो 7 से कैंसिल कर दो 49 को 7 पे और 2 से कैंसिल कर दो 11 पे। अब जो भी क्वांटिटीज आपकी बची हुई हैं उनको क्या कर लो मल्टीप्लाई करो, जैसे कि 11 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड मल्टीप्लाई बाई 49। आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ से आंसर आएगा 3773, ये आएगा। और डिवाइड में 2 अभी भी है। अब इसे क्या करो 2 से डिवाइड कर दो और पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा 1886.5 एंड दिस इज आवर आंसर मीटर स्क्वायर के अंदर। ओके, तो ये इतना आसान आपका क्वेश्चन और इतना ही आसान उसका आंसर भी रहेगा। ठीक है, चलिए अगर आपको ये समझ आ गया तो सी पार्ट आप खुद से सोल्व कर लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका लगभग सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर ट्विस्ट कह सकते हो या फॉर्मूला कह सकते हो, कुछ भी कहो, लेकिन है सिंपल। चलो आपको लगता होगा कि सिंपल नहीं है, पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद आप बता देना कि क्वेश्चन इजी था या डिफिकल्ट था। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर। सर्कमफ्रेंस कितनी है 154 मीटर। आपको क्या करना है रेडियस फाइंड आउट करनी है, उसके बाद आपको एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो पहले तो जो अगर हमें डायमेंशन कभी भी फाइंड आउट करना है जैसे रेडियस हाइट लेंथ वगैरह, तो हम उसे लेट करते हैं। तो इस यहाँ पर भी क्या करेंगे सबसे पहले लेट द रेडियस ऑफ गिवन सर्कुलर शीट। ठीक है, जो हमारी सर्कुलर शीट हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, उसकी रेडियस हम मान लेते हैं आर। हमने क्या मान लिया रेडियस, आर मीटर।
नाउ आपके पास क्या गिवन है इसका सरकमफ्रेंस ऑफ गिवन सर्कुलर शीट इज इक्वल टू, फॉर्मूला अगर हम पुट करेंगे तो क्या रहेगा 2πr, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें क्या दिया हुआ है वैल्यू, और वो कितनी है 154 मीटर। दिस इम्प्लाइज जो हमने फॉर्मूला प्लॉट किया है 2πr, इसकी वैल्यू कितनी है 154। तो इनकी बाकी चीज़ों की वैल्यू प्लॉट करके देखो, शायद आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाए। यस, हमें यहाँ से रेडियस की वैल्यू मिल रही है। अब करना क्या है, बाकी सभी जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ये सभी चीज़ें इनको ट्रांसपोज करो और रेडियस की वैल्यू निकालो। तो ट्रांसपोज आप बहुत बार सीख चुके हो। अब ये 7 जो है कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2 and 22 कहाँ जाएगा आपका डिवाइड। सबसे पहले 2 से कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आएगा 2 7 जा 14 and 2 7 जा 14। फिर 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 11 2 जा 22 और 11 7 जा 77। तो लास्ट में आपके पास आंसर बचा 49 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये पे 7 था और यहाँ पर भी 7 7 जा 49 ये आ गया और 2 यहाँ से आ गया। अब 2 से डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 और उसका बी पार्ट सोल्व किया था, जिसके अंदर हमें रेडियस कितनी मिली थी 49/2 मीटर, यही तो थी अपने सेकंड के बी पार्ट में। तो आंसर आगे आने वाला जो है सेम बनेगा। तो इसे अभी यहीं पे रख लेते हैं। तो ये हमारी रेडियस हो गई 49/2 मीटर। अब हमें क्या करना है, आल्सो एरिया भी फाइंड आउट करना है। आल्सो एरिया ऑफ गिवन सर्कुलर शीट, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा πr², पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 49/2, और 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज स्क्वायर है। 2 से कैंसिल 11 पे और 7 से कैंसिल 49 7 पे, ठीक है। अब फिर से आपके पास क्या है 11 × 7 × 49, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ से भी 3 7 7 and 3, और डिवाइड में कौन है 2। अगर आप इसे डेसिमल में निकालोगे तो वही बन जाएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस इजी भी लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दे दिया जाता है, वो ये रहेगा कि जो आपकी एक्सरसाइज 11.2 है उसे आप थोड़ा सा रिवाइज जरूर करें, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।